हाय एवरीवन, वेलकम टू सेल्सफोर्स हाइव माइंड। और आज हम लोग शुरुआत करेंगे एक फुल ट्यूटोरियल वीडियो के साथ जो कि होगा स्टेट मैनेजर इन एलडब्ल्यूसी का। सो लेट्स go there and see what is this state manager in LWC first. Okay, so we can now manage state in LWC. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि LWC में स्टेट को बहुत ही इजीली मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेट मैनेजर्स। सो ये स्टेट मैनेजर्स क्या हैं? ठीक है, इसको हम लोग डेमो से समझेंगे, बट एक ओवरव्यू है कि ये रिडक्स लाइक सिंटैक्स होता है, ये ट्रू रिएक्टिविटी है, देन देयर इज नो प्रॉप ड्रिलिंग। सो अगर जिन लोगों को नहीं पता है व्हाट इज प्रॉप ड्रिलिंग, मैं ये बता दूं कि अगर फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड अगर हम लोग प्रोपगेट कर रहे हैं इवेंट को और एट द रेट एपीआई प्रॉपर्टीज को, तो देन फ्रॉम चाइल्ड टू ग्रैंड चाइल्ड भी हम लोग वही करेंगे। मतलब फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड टू ग्रैंड चाइल्ड एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ठीक है, तो ये एक चेन बनता है ना, उसको हम लोग प्रॉप ड्रिलिंग बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट विद द हेल्प ऑफ कस्टम इवेंट हम लोग इवेंट को प्रोपोगेट करेंगे, एंड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड हम लोग एट द रेट एपीआई प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। अच्छा, ये क्या है? ट्रू कंपोनेंट इनकैप्सुलेशन है, एंड इट गिव्स परफॉर्मेंस बेनिफिट्स एज वेल आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, तो अभी क्या हो रहा था कि हम लोग जो इवेंट्स एंड प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं प्रॉप ड्रिलिंग, इस अप्रोच में यूआई और डेटा पार्ट को कंबाइन करके एक वेरी कम्बरसम प्रोसेस बना देते हैं हम लोग, जो कि हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है रीडेबिलिटी के हिसाब से भी और स्केलेबिलिटी के हिसाब से भी। तो सेल्सफोर्स ने इंट्रोड्यूस किया है स्टेट मैनेजर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरी क्लीन यूआई, और डेटा जो पार्ट है वो स्टेट मैनेजर हैंडल करेगा। ठीक है, so let's see first what is state manager. So it's a dedicated javascript module, अभी हम लोग डेमो में देखने वाले हैं, that encapsulates state and action. ठीक है, it's just like a black box managing data values consistently across the एप्लीकेशन इकोसिस्टम। ठीक है, सो अभी जो अल्टरनेटिव है हमारे पास वो क्या है? प्रॉप ड्रिलिंग, जो कि एक प्रॉब्लम है। ठीक है, you can see here passing properties down from parent to child and events up child to parent works for simple trees. However, complexity scales rapidly with nested child components or long hierarchies in enterprise applications. So let's see. So first of all, we can see what is the structure there in the state management. So सबसे फर्स्ट हम लोग इंपोर्ट करेंगे डिफाइन स्टेट फ्रॉम एट द रेट LWC स्टेट से। उसके बाद उस डिफाइन स्टेट में हम लोग कुछ आर्गुमेंट्स देंगे। फॉर एग्जांपल, ये सेट ऑफ आर्गुमेंट्स है एटम कॉमा कंप्यूटेड कॉमा सेट एटम, और यहाँ पर कुछ भी हम लोग अपना आर्गुमेंट दे सकते हैं, वो हम डेमो में देखेंगे अभी। तो एटम एटम यहाँ पर क्या एक सिंगल रिएक्टिव पीस ऑफ डेटा है जो कि स्टेट को डिफाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्यूटेड। सो ये क्या करता है? ड्राइव्ड डेटा फ्रॉम वन और मोर एटम्स और अदर कंप्यूटेड वैल्यूज। ठीक है, इट ऑटोमेटिकली री कैलकुलेट्स व्हेन डिपेंडेंसीज चेंजेस, ये देखेंगे अभी हम लोग। उसके बाद सेट एटम, अगर जो एडम से हम लोग ने स्टेट को सेट किया था उसको अगर हम लोग को चेंज करना है तो विद द हेल्प ऑफ सेट एटम ये हम लोग देखेंगे। तो लेट्स हेड ओवर टू द VS कोड, और हम लोग देखेंगे किस तरह से एक सिंपल काउंटर ऐप किस तरह से बन सकता है विद द हेल्प ऑफ स्टेट मैनेजर। ओके, तो हम लोग अपने VS कोड में आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी प्री रिलीज ऑर्ग में लॉग इन कर लिया है। ठीक है, मैं काम करूंगा, यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट P करूंगा। ठीक है, और मैं लिखूंगा SFDX कोलोन क्रिएट lightning web component. Okay, now we have to select JavaScript. Then for example, we can say counter manager like this, and LWC folder में ये सेव होगा। ओके, ठीक है, तो अब मुझे क्या चाहिए कि ये जो हम लोग काउंटर मैनेजर बनाएंगे, ये एक सर्विस फाइल आप बोल सकते हो, या फिर विथआउट HTML फाइल। ठीक है, इसमें HTML फाइल नहीं होगा, तो HTML फाइल को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे सबसे पहले। नाउ इट्स डिलीटेड, और अब हम लोग को क्या करना है? सबसे फर्स्ट हम लोग को इंपोर्ट करना है डिफाइन स्टेट।
ठीक है, डिफाइन, इस तरह से डिफाइन स्टेट, फ्रॉम @LWC स्लैश स्टेट। ठीक है, ये करने के बाद हम लोग को एक फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और एक वेरिएबल बनाता हूँ जो एक फंक्शन को स्टोर करेगा, फॉर एग्जांपल काउंटर मैनेजर। ठीक है ना, काउंटर मैनेजर इज इक्वल टू डिफाइन स्टेट हम लोगों ने इंपोर्ट किया है। उसके बाद इसके अंदर हम लोग कुछ आर्गुमेंट्स देंगे, फॉर एग्जांपल एटम, फिर सेट एटम, इस तरह से, और फिर देंगे हम लोग कंप्यूटेड। ठीक है, इस तरह से आर्गुमेंट। और अपने एक ऐप के लिए जो सिंपल काउंटर ऐप बना रहा है उसके लिए मैं एक इनिशियल वैल्यू करके एक बना देता हूँ वेरिएबल, डिफॉल्ट वेरिएबल, इसका वैल्यू 0 होगा। ठीक है, ना मैं अब क्या करता हूँ कि काउंट नाम से एक फंक्शन, देखो ये मुझे दे भी रहा है, VS कोड मुझे सजेशन भी दे रहा है, तो मैं इसको सजेशन को एक्सेप्ट करूंगा, बट मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट काउंट इज इक्वल टू एटम, और मैं यहाँ सिर्फ इनिशियल वैल्यू रखना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरह से इनिशियल वैल्यू। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा इंक्रीमेंट। तो कॉन्स्ट इंक्रीमेंट, देखो ये ऑलरेडी समझ गया। ठीक है, इंक्रीमेंट सेट एटम का मैं यूज करूंगा, काउंट में, काउंट फंक्शन में काउंट का वैल्यू, काउंट का वैल्यू +1 मैं ऐसे कर दूंगा। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। नाउ मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ डिक्रीमेंट करके, और इसमें सजेशन दे दिया इस तरह से, और यहाँ पर काउंट की जगह काउंट वैल्यू -1 होगा। ठीक है, मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ रीसेट करने के लिए। ठीक है, रीसेट, एंड इसने भी इसको समझ लिया। तो रीसेट में मैं क्या करूंगा कि सेट एटम में जो काउंट का वैल्यू है ना, वो इनिशियल वैल्यू मैं रख दूंगा। ठीक है, इनिशियल वैल्यू अभी 0 है ना, अभी ये जो डिफाइंड है इनिशियल वैल्यू 0, मैंने इनिशियल वैल्यू यहाँ रख दिया। ठीक है, दैट्स इट। और अब मुझे अपने चाइल्ड कंपोनेंट के लिए जो मैं आगे बताऊंगा, मैं एक और बना लेता हूँ कॉन्स्ट करके, कॉन्स्ट डबल काउंट। ओके, डबल काउंट, डबल काउंट करके बना लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू कंप्यूटेड का मैं अभी यूज करूंगा। मैंने एटम का यूज कर लिया, सेट एटम का यूज कर लिया, मैं कंप्यूटेड, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यहाँ सिंटेक्स देखो आप, इस फंक्शन के अंदर ये मैं इस तरह से यूज करूंगा, काउंट। ठीक है, काउंट और कॉमा, मैं यहाँ पर काउंट का इस तरह से यूज करूंगा एरो फंक्शन, काउंट एंड काउंट इनटू 2। ठीक है, वैल्यू में काउंट इनटू 2 सिंपल होगा ये, इस तरह से इसका ये फॉर्मेट है। ओके, आफ्टर दैट फाइनली हम लोग के पास जो बचा वो है रिटर्न करना। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस बना के दे भी रहा है, हम लोग को रिटर्न करना पड़ेगा काउंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, रीसेट एंड डबल काउंट। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर फंक्शन एंड होता है, सेमीकोलन दे देते हैं। ठीक है, इस तरह से, और फाइनली इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट काउंटर मैनेजर। ठीक है, इस तरह से। और मैं इस क्लास को सेव कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये हमारा बन गया आपका काउंटर मैनेजर। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक कंपोनेंट बनाते हैं, पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट पी, क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट जावास्क्रिप्ट,
और इसका नाम देते हैं फॉर एग्जांपल सिंपल काउंटर। ठीक है, सिंपल काउंटर। ये सिंपल काउंटर बनाते हैं हम लोग यहाँ पर इस तरह से। सबसे पहले इसका हम लोग HTML डिजाइन करते हैं। ठीक है, क्या दिखना चाहिए। तो टेम्पलेट तो है, मैं एक लाइटनिंग कार्ड यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। लाइटनिंग कार्ड। ठीक है, लाइटनिंग कार्ड मैंने यूज कर लिया। और लाइटनिंग कार्ड का कुछ मैं टाइटल दे देता हूँ। टाइटल, और वो देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल सिंपल काउंटर। ठीक है ना, सिंपल काउंटर ना। मैं एक यहाँ पर एक सेक्शन बनाता हूँ। ठीक है, मैं एक सेक्शन बनाता हूँ और इस सेक्शन में क्या होगा, एक क्लास मैं लिखता हूँ। क्लास होगा वो आपका सेल्सफोर्स का जो डिफॉल्ट एस एल डी एस हाइफन पी हाइफन अराउंड अंडरस्कोर स्मॉल। ठीक है, पी पर पैडिंग होता है सेल्सफोर्स लाइटिंग डिजाइन सिस्टम, पी पर पैडिंग। और अराउंड मतलब सब तरफ छोटा सा दे दिया जाए पैडिंग इस तरह से। ठीक है, और इस सेक्शन के अंदर हम लोग को क्या करना है, एक वैल्यू शो करना है, वो है काउंट। और काउंट का वैल्यू क्या होगा, काउंट में यहाँ पर अभी जावास्क्रिप्ट में डिफाइन करूंगा। ठीक है, इस तरह से ये हो गया, सेक्शन ये बन गया एक। नाउ एक और मुझे सेक्शन बनाना है। ठीक है, मुझे एक और सेक्शन की जरूरत पड़ेगा। और इस सेक्शन में भी मैं क्लास वैसे ही रखूंगा। ठीक है, SLDS हाइफन पी हाइफन अराउंड स्मॉल करके। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक लाइटनिंग बटन ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक लाइटनिंग बटन ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, इस तरह से लाइटनिंग बटन ग्रुप बनाऊंगा। और इसके अंदर जो फर्स्ट लाइटनिंग बटन होगा, ये इस तरह से मैं सेलेक्ट कर लूंगा, लाइटनिंग बटन। इसके कुछ में लेबल होंगे, लेबल फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट। उसके बाद ऑन क्लिक इवेंट से मैं हैंडलर कॉल करूंगा, जो कि मैं भी बनाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तो कुछ नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल हैंडल इंक्रीमेंट करके ऐसा कुछ। ठीक है, हैंडल इंक्रीमेंट, हैंडल। ठीक है, और सेम मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। और सेम मुझे एक और बटन बनाना है, और एक और बटन बनाना है। ठीक है, इस तरह से इसका नाम दूंगा मैं डिक्रीमेंट करके, डिक्रीमेंट। और यहाँ पर हैंडल डिक्रीमेंट हो जाएगा इस तरह से, डिक्रीमेंट। और यहाँ पर मैं करूंगा एक रीसेट। ठीक है, मैं हैंडल यहाँ रीसेट कर दूंगा इस तरह से। ठीक है, ये हम लोग का बन गया लाइटनिंग ग्रुप खत्म, ये वाला सेक्शन खत्म। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ इस तरह से। अब मैं इसके जावास्क्रिप्ट फाइल में जाता हूँ। और यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे फर्स्ट यूज करने के लिए। तो हम लोग यहाँ स्टेट मैनेजर का एग्जांपल देख रहे हैं, तो हम लोग को उसको लेवरेज करना है। तो सबसे फर्स्ट काउंटर मैनेजर जो मैंने यहाँ बनाया है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से इंपोर्ट, इंपोर्ट काउंटर मैनेजर। ठीक है, इस तरह से भी। और ये सजेशन यहाँ पर नेम स्पेस सी दे देंगे हम लोग। ये इस तरह से हो जाएगा, मैंने इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद इसमें आएंगे, इसमें एक वेरिएबल इज इक्वल टू काउंटर, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर मैनेजर जो मैंने इंपोर्ट किया, और इसको इनिशियलाइज कर दूंगा। सो इनिशियलाइज हम लोग को करना है पेरेंट कंपोनेंट पे, मैंने इनिशियलाइज कर दिया इसको इस तरह से। ठीक है, और अब मैं जो मेरा मेथड था हैंडल इंक्रीमेंट, ये सब मैं इसको यहाँ पर हैंडल करूंगा। हैंडल इंक्रीमेंट, ये देखो। तो हैंडल इंक्रीमेंट मैं ऐसे सजेशन दिया मैंने, दिस डॉट काउंटर डॉट, और इस डॉट के बाद में वैल्यू, इस तरह से हम लोग को प्रोपोगेट करना है। वैल्यू डॉट इंक्रीमेंट, और फंक्शन है तो फंक्शन मैंने कर दिया इस तरह से।
उसके बाद ये वाला है गेट काउंट, ठीक है, जो हम लोग यूज करेंगे। गेट काउंट भी कुछ इस तरह से है, वी हैव टू रिटर्न दिस डॉट काउंटर डॉट वैल्यू, राइट, नॉट काउंट, काउंटर डॉट वैल्यू डॉट काउंट, ठीक है, दिस डॉट काउंटर डॉट वैल्यू डॉट काउंट, ठीक है। उसके बाद हैंडल डिक्रीमेंट भी हम लोग का ये सजेशन दे रहा है, ठीक है। हैंडल डिक्रीमेंट भी किस तरह से होगा हम लोग का, दिस डॉट काउंटर डॉट वैल्यू डॉट डिक्रीमेंट, ठीक है। ऐसी सेम हम लोग को हैंडल रिसेट करना है, हैंडल रिसेट का भी आ गया, दिस डॉट काउंटर डॉट वैल्यू डॉट रीसेट, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ यूज करेंगे। मैं इसको सेव करूंगा, ठीक है, मैं इसको सेव करूंगा। और नाउ मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे शो करना है यहाँ पर, इज एक्सपोज टू बी फॉल्स, इसके जेएस मेटा फाइल सिंपल काउंटर का, मैं इसको ट्रू करूंगा। और मैं यहाँ पर सेट करूंगा टारगेट, मुझे कहाँ दिखाना है, तो वी हैव टू सेट टारगेट्स, ओके, टारगेट्स, ठीक है, टारगेट। तो जो मेरा होगा टारगेट, मैं दिखाना चाहता हूँ इसको लाइटनिंग, लाइटनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर टैब, ठीक है। मैं इसको दिखाना चाहता हूँ ऑन अ टैब, एक लाइटनिंग कंपोनेंट बनाऊंगा टैब, और मैं उसको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर यूज किया था काउंट, हैंडल इंक्रीमेंट, हैंडल डिक्रीमेंट, और ये सारा मैंने यहाँ पर हैंडलर बना के यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ, डिप्लॉय दिस टू ऑल, ठीक है, डिप्लॉयमेंट कंपोनेंट, ये डिप्लॉय हो गया। लेकिन अभी क्या है, अपडेट आने के बाद मुझे पता नहीं चल रहा है। अर्लियर हम लोग के पास एक मैसेज आता था वीएस कोड में कि हाँ डिप्लॉयड सक्सेसफुली, लेकिन अभी ऐसा नहीं आ रहा है। अभी ऐसा क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग के पास अपडेट है। हम लोग सेल्सफोर्स मेटा डेटा में जाएंगे, तो यहाँ देख सकते हैं ये कंपोनेंट डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है, ये कंपोनेंट डिप्लॉय हो चुका है इस तरह से। यहाँ पर अब मैं इस काउंटर मैनेजर को भी डिप्लॉय कर देता हूँ, ठीक है। डिप्लॉय दिस तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टार्टिंग मेरा डेटा डिप्लॉयमेंट हो रहा है, और ये डिप्लॉय हो गया, ठीक है। ये आपका डिप्लॉय हो गया काउंटर मैनेजर एंड सिंपल काउंटर बोथ, तो डबल श्योरिटी, बिकॉज उस समय मुझे दिखा नहीं था, तो मैं इसको वापस से डिप्लॉय कर देता हूँ, ठीक है। अब वापस से ऑर्ग में चलेंगे, एक बार देखते हैं, ठीक है। मैं ऑर्ग में आ गया हूँ, ये मेरा प्री रिलीज ऑर्ग है। मैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट सर्च करूंगा टैब, एंड आई विल क्लिक ऑन टैब्स, और मैं यहाँ पर एक लाइटनिंग कंपोनेंट टैब बनाऊंगा, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास कस्टम ऑब्जेक्ट टैब्स, वेब टैब्स, विजुअल फोर्स टैब, लाइटनिंग कंपोनेंट टैब, लाइटनिंग पेज टैब, तो हम लोग लाइटनिंग कंपोनेंट टैब को सेलेक्ट करेंगे। वी विल क्लिक ऑन न्यू बटन, और वी विल सिलेक्ट हेयर सिंपल काउंटर and tab label, for example demo, okay, and we will select some tab style, for example let's select this gear icon and click next. Let's apply visibility right now to all, click on save, तो ये हम लोग का सेव होगा lightning component tabs. So now just search here demo, ये डेमो आपको दिखेगा ऐसे, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये आप यहाँ देख सकते हो मेरे पास एक ऐप बन के रेडी हो चुका है, सिंपल काउंटर, ठीक। यहाँ पर राइट नाउ द काउंट इज जीरो, बिकॉज हम लोगों ने जो इनिशियलाइज किया था यहाँ पर इन काउंटर मैनेजर, इनिशियल वैल्यू जीरो था, दैट्स वाई इट इज शोइंग जीरो। मैं ये इंक्रीमेंट बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये आप देख सकते हो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। मैं अगर डिक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ, तो ये आप देख सकते हो ये डिक्रीमेंट हो रहा है,
और मैं अगर रीसेट पे क्लिक करूं तो ये वापस से 0 हो जा रहा है। ठीक है। सो ये एक सिंपल एग्जांपल है, लेकिन मैं इसको और एक लेवल ऊपर जाके दिखाता हूँ। मैं अब चाइल्ड कंपोनेंट एक बनाऊंगा और फिर हम लोग देखेंगे कि विथआउट एनी पासिंग एपीआई प्रॉपर्टी फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड किस तरह से चाइल्ड जो है वो स्टेट मैनेजर को लेवरेज करेगा और स्टेट मेंटेन रहेगा। ठीक है, लेट्स सी। मैं एक यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट बनाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट पी से क्रिएट जावास्क्रिप्ट, जस्ट मेड चाइल्ड कंपोनेंट फॉर नाउ, चाइल्ड कंपोनेंट। ओके, मैं इसका सबसे फर्स्ट एचटीएमएल में आता हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट है। मैं यहाँ पर एक लाइटनिंग कार्ड यहाँ भी बनाना चाहता हूँ, लाइटनिंग कार्ड। ठीक है, लाइटनिंग कार्ड। यहाँ पर मैं दूंगा टाइटल चाइल्ड कंपोनेंट का, टाइटल चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट का। इसके अंदर मैं एक सेक्शन बनाता हूँ, सेक्शन क्लास मैं वैसे ही रखता हूँ। ठीक है, और इस सेक्शन के अंदर मैं एक बनाता हूँ पैराग्राफ जो कि डबल काउंट वैल्यू दिखाएगा। ठीक है, डबल काउंट। और यहाँ से मैं जस्ट यहाँ लिखूंगा डबल काउंट। मैं यहाँ जावा स्क्रिप्ट में डिफाइन करूंगा डबल काउंट इस तरह से। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ फिलहाल। अब चलते हैं जावा स्क्रिप्ट में। ठीक, अब इस जावा स्क्रिप्ट को किस तरह से हम लोग को लेवरेज करना है स्टेट मैनेजर अगेन। सो अगेन मैं क्या करूंगा, मैं इंपोर्ट करूंगा स्टेट मैनेजर को। ठीक है ना, इंपोर्ट काउंटर मैनेजर, और यहाँ पर भी सी नेम स्पेस करेंगे। ठीक है, इस तरह से। और अब मैं क्या करूंगा, जैसे कि यहाँ पर एक नियम है कि हम लोग को जो इनिशियलाइज करना है वो हम लोग को पेरेंट में करना है एक बार, चाइल्ड में नहीं करना है। चाइल्ड में हम लोग को उसको लेवरेज करना है, स्टेट को मेंटेन करना है। तो उसके लिए हमारे पास है एक और इंपोर्ट। मैं इंपोर्ट करूंगा फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है, फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट में इंपोर्ट करूंगा इस तरह से, फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, फ्रॉम वही एल डब्ल्यू सी स्टेट। ठीक है ना, एट द रेट एल डब्ल्यू सी स्लैश स्टेट। ठीक है ना, मैं इस तरह से इंपोर्ट करूंगा ना। मैं सीधा एक वेरिएबल बनाऊंगा काउंटर। ठीक है, और यहाँ इनिशियलाइज नहीं, यहाँ पर मैं फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट का यूज करूंगा और उसमें मैं दे दूंगा वैल्यू काउंटर मैनेजर का, काउंटर मैनेजर का मैं वैल्यू दे दूंगा। ठीक है, इस तरह से। तो जो अभी लेटेस्ट स्टेट होगा वो उठा के वो दे देगा, बिकॉज एटम से स्टेट बना है, वो रिएक्टिव है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक गेटर बनाना पड़ेगा डबल काउंट के लिए। सो गेट डबल काउंट। ठीक है, डबल काउंट। मैं एक गेटर बनाता हूँ इस तरह से, और आप देख सकते हो ये सजेशन दे दिया, रिटर्न दिस डॉट काउंटर डॉट वैल्यू डॉट डबल काउंट। ठीक है, इस तरह से मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इस चाइल्ड कंपोनेंट को एम्बेड करता हूँ अपने पेरेंट कंपोनेंट में, जो कि है सिंपल काउंटर जेएस। ठीक है, सॉरी, सिंपल काउंटर एचटीएमएल फाइल में जाके। सो मैं एचटीएमएल फाइल में जाऊंगा और यहाँ इस सेक्शन के बाद मैं एक डिवीजन लगाता हूँ। ठीक है, सॉरी, डिवीजन क्लास, और क्लास में इस बार लेता हूँ एस एल डी एस हाइफन पी हाइफन अराउंड अंडरस्कोर लार्ज। ठीक है, लार्ज में इस तरह से ले लेता हूँ। ठीक है, इस डिवीजन में मैं क्या करता हूँ कि चाइल्ड कंपोनेंट पास करता हूँ। इस डिवीजन के अंदर मैं चाइल्ड कंपोनेंट पास करूंगा सी, और यू कैन सी सी हाइफन चाइल्ड कंपोनेंट, उसने ऑलरेडी सजेशन दे दिया विदाउट एनी पासिंग ऑफ डेटा। मैं फ्रॉम पेरेंट से कोई भी डेटा यहाँ पास नहीं कर रहा। ठीक है, मैंने सिर्फ चाइल्ड कंपोनेंट को यहाँ पर कॉल कर दिया। ठीक है, लेट्स सेव दिस
and deploy this once again. डिप्लॉय किस तरह से हो रहा है मैं आपको दिखा दूं। मैं मेटा डेटा में हूँ अभी, ठीक है, और मैं इस चाइल्ड कंपोनेंट को मैं एक बार यहाँ से डिप्लॉय करता हूँ। ये चाइल्ड कंपोनेंट डिप्लॉय होगा और उसी तरह से मैं ये सिंपल काउंटर जो कि पेरेंट कंपोनेंट है मैं इसको डिप्लॉय करूंगा और ये पेरेंट कंपोनेंट भी डिप्लॉय हो चुका है, ठीक है। नाउ लेट्स सी द फाइनल रिजल्ट ऑन द ऑर्ग। इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार। ठीक, दिस इज आवर होल सिंपल काउंटर और ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे मैं इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 काउंट हो गया, डबल काउंट हुई। ये चाइल्ड कंपोनेंट विथआउट रिक्वायरिंग एनी डेटा, इसका डेटा पार्ट जो है वो अलग है, वो आ रहा है काउंटर मैनेजर से और वहाँ स्टेट मेंटेन है, दैट्स वाई हमें चाइल्ड कंपोनेंट में भी वो डेटा मिल रहा है, ठीक है। ये है और ओके, नाउ इफ आई एम इंक्रीमेंट अगेन 2 4 3 6 लाइक दिस। अगर मैं डिक्रीमेंट करता हूँ तो 3 6 2 4 लाइक दिस। मैं रीसेट करता हूँ तो ये दोनों वैल्यू 0 हो चुका है। ओके गाइज, ये था एक सिंपल सा एग्जांपल एंड ऐसे और भी सारे एग्जांपल आप खुद से ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको हेल्प चाहिए मेरे से तो इस चैनल में मेंशन जो भी ईमेल आईडी उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, ऑन अ वैल्यूएबल प्राइस। तो अभी तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।